नमस्कार। कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? मैं दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। वो 7 अक्टूबर 2023 का दिन था जब पूरा इजराइल हिल गया था। इजराइल ही क्या सहा, पूरी दुनिया हिल गई थी। हर तरफ खून के छींटे थे, लाशों का अंबार लगा हुआ था और हवाओं में घायलों की चीख पुकार गूंज रही थी। बस उसी दिन इजराइल ने कसम खा ली थी कि वो अपने दुश्मनों को कतई नहीं बख्शेगा। बदले की आग में जल रहे इजराइल को 9 महीने बाद सुकून मिला। बुधवार तड़के इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस्माइल हानिया गाजा, फिलिस्तीन या कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में था। वो ईरान के राष्ट्रपति की शपथ में शामिल होने गया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सीक्रेट सेना मोसाद ने हानिया को तेहरान में घुसकर ढेर कर दिया। हमास ने खुद इस बात की पुष्टि की है। इस्माइल हानिया हमास का चीफ पॉलिटिकल लीडर था। हानिया पर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले की साजिश रचने का आरोप है। इस्माइल हानिया ने 1988 में हमास ज्वाइन किया था और साल 2017 में वो हमास का चीफ पॉलिटिकल लीडर बन गया था। इस्माइल हानिया ने 2006-07 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के तौर पर भी काम किया था। 2017 में उसे खालिद मिसाल की जगह हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में चुना गया था। बताया जाता है कि हमास की लीडरशिप मिलने के बाद इस्माइल हानिया ने दिसंबर 2019 में ही गाजा पट्टी छोड़ दिया था। वहीं हमास की सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद के द्वारा 2021 में इस्माइल हानिया दोबारा 4 साल के लिए निर्विरोध चुना गया था। हमास में इस्माइल हानिया को चुनौती देने वाला कोई दूसरा बड़ा लीडर नहीं था। इस्माइल हानिया का जन्म 1962 में गाजा के एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। वहीं संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी द्वारा संचालित स्कूल में इसकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। 1981 में इस्माइल हानिया ने गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था, जहां से उसने अरबी साहित्य की स्टडीज पूरी की। इस्माइल हानिया छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहा था। साथ ही उसने मुस्लिम ब्रदरहुड से भी जुड़े एक इस्लामिक छात्र संघ का नेतृत्व किया था। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध जारी है। तब हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हमास ने 250 इजरायली नागरिकों को भी बंधक बना लिया था। दावा है कि अब भी 150 बंधक हमास के कब्जे में है। वहीं हमास दावा करता है कि इजरायली हमलों में अब तक 39,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। और इजराइल का कहना है कि उसने इस ऑपरेशन में हमास और उसके सहयोगियों के 14,000 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर कर दिया है। सवाल है
कि इस्माइल हानिया पर अटैक ईरान में हुआ। कहने को तो कहा जा रहा है कि इस्माइल हानिया को इजराइल द्वारा मार गिराया गया, पर इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। देखना यह है कि क्या इस हमले पर ईरान शांत रहेगा या फिर दोबारा वो इजराइल पर हमला करने की हिमाकत करेगा। सवाल यह भी है कि इस्माइल हानिया के पीछे कौन पड़ा हुआ था और उसकी मौत से सुकून और फायदा किसे मिला। जाहिर है इजराइल को ही मिला। फिर इजराइल इस हमले की जिम्मेदारी भले ही न स्वीकारी हो, पर इस हमले के पीछे कौन है सभी को मालूम है। लेकिन दोस्तों, मालूम भी है तो क्या हुआ, इजराइल को इससे क्या फर्क पड़ता है। दरअसल इजराइल की एक इमेज बनी हुई है। उसका कहना है कि क्या फर्क पड़ता है, असल में हम कैसे हैं। जिसने जैसी सोच बना ली उनके लिए हम वैसे हैं। दोस्तों हमेशा की तरह जाते जाते जमाना बड़े शौक से सुन रहा था। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।